आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा बुलिश मुझे देखने को मिल रहे हैं। एंड आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर जब भी ऑल्ट सेवन हमें आता हुआ दिखेगा, जब भी मार्केट बुलिश होगी, तो ये ऐसे कॉइन्स रहेंगे जो सबसे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और सबसे ज्यादा पंप कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। बिटकॉइन का अपडेट भी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। देखेंगे बिटकॉइन का नेक्स्ट रेट क्या बन रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एक छोटे से अपडेट के साथ, जहां पे आप सिमिलरली देख सकते हो 4 आवर चार्ट के अंदर बिटकॉइन इस समय पे क्या कर रहा है। जो 50 मूविंग एवरेज है, बार बार उससे सपोर्ट ले रहा है। जैसे रिसेंटली आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉल आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, यहाँ फॉल आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। अभी सेम तरीके से यहाँ पे फॉल आया था, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। अब एक बार फिर से सेम आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज के आसपास ही प्राइस यहाँ पे टहल रहा है, जहां से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक छोटा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, एंड मे बी एक नया ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिल जाए। अब ऑल टाइम हाई जो आप देखोगे वो ऑलरेडी लगा है कुछ दिन पहले, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे $1,12,000 पे ही ऑल टाइम हाई लगा के प्राइस गिरेगा। चांसेस आर वेरी हाई कि $1,20,000, $1,30,000 तक इस बार ऑल टाइम हाई जाएगा, जो आने वाले 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले एक करेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे क्रिएट होंगे, क्योंकि फियर ऑफ ग्रीड 70 के ऊपर इस समय चल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, डेट्स वाई प्राइस आसानी से यहाँ पे पंप नहीं कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हो वॉल्यूम भी जो है बायर्स की समय पे उतनी देखने को नहीं मिल रही कि प्राइस अचानक से यहाँ पे पंप कर जाए। डेट्स वाई मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मूवमेंट हमें देखने को मिला था प्रीवियसली जब गोल्डन क्रॉस हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 के अक्टूबर मंथ के अंदर, जब यहाँ पर छोटा सा पंप आता है, एक हाई लगता है, प्राइस बड़ा करेक्शन लेता है, फिर उसके बाद बड़ी रैली देखने को मिलती है। यहाँ पे जो होता है बेसिकली क्या होता है, वीक हैंड्स को निकाला जाता है, एंड जो लोग लॉन्ग करके बैठे होते हैं उनका लिक्विडेशन करके प्राइस ऊपर जाता है। सेम तरीके से इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक लिक्विडेशन वीक या लिक्विडेशन वाला डंप आएगा, जो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है कि हो सकता है यहाँ से $1,15,000 या $1,20,000 प्राइस जाए, फिर एक बड़ा करेक्शन ले, देन उसके बाद हमें एक बड़ी रैली देखने को मिले। ठीक है। अब इस पूरे प्लानिंग के अंदर दो तरीके हैं पैसे बनाने के। या तो आप करेक्शन का वेट करो, सिंपल सा, जो करेक्शन $1,00,000 तक का मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी है $1,00,000 तक वो करेक्शन हो सकता है। एंड अगर मैं फेव रिट्रेसमेंट भी ला के यहाँ पे देखता हूँ, तो सिंपल सा आप देख सकते हो जो हमारे पास लेवल निकल के आता है, वो अराउंड अराउंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो आता है वो आता है $98,000 के आसपास, जहाँ तक का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होगा अगर मेजर कोई करेक्शन आता है। बाकी डिपेंड करता है कि यहाँ से और कितना बिटकॉइन रैली करता है, उसके बाद कितना करेक्शन लेगा, वो उसके हिसाब से फिर आएगा निकल के। ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो ये बोलूँगा कि अगर बिटकॉइन के अंदर आपको ट्रेड लेना है, तो या तो आप करेक्शन का वेट करो, करेक्शन पे लिमिट ऑर्डर पैसे ला के रख दो ताकि करेक्शन आए तो आपकी ट्रेड ओपन हो जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा देखो, एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है। इसको अभी तक इसने क्रॉस नहीं करा है। अगर प्राइस क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेकआउट करता है, डेट मीन कि अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है $1,10,000 के ऊपर, एक 4 कैंडल क्लोज यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। एंड यहाँ से जितना भी पंप करेगा उसके अंदर हम अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो दो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, या तो ब्रेकआउट पे बाय बनेगा या फिर करेक्शन में बाय बनेगा। यहाँ बीच में बाय करोगे तो आप फंस सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बट फिर भी अगर आपको चलो आपको करना ही है बाय, लॉन्ग करना ही है, तो मेक श्योर जब यहाँ पे लॉन्ग करो तो नीचे स्टॉप लॉस लाए ना। ये बहुत रिस्की है, मैं पर्सनली नहीं कर रहा हूँ। मैं तो या ब्रेकआउट पे बाय करूंगा, या फिर जब करेक्शन लेगा तब दोबारा एंट्री लेने जाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुका हूँ। अब अपने प्रॉफिट को मुझे लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन के लिए जो स्ट्रेटजी थी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत क्लियर मैंने आपको बता दी है। फिलहाल यहाँ पे आप बात कर लेते हैं उन 5 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जो मैं आपको बताया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में 5 ऑल्ट कॉइन्स में बताऊंगा। नंबर 1 पे आता है ट्रोन कॉइन, यानी कि हमारा TRX कॉइन। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस समय पे यूएसडीटी को सेंड करने के लिए ब्लॉकचेन के थ्रू जो हम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रोन ब्लॉकचेन का यूज़ करा जा रहा है। दैट वाई अगर आप रेवेन्यू वाइज देखोगे, टॉप 5 कंपनीज के अंदर यहाँ पे ट्रोन कॉइन का नाम हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे नंबर 1 पे आप देखोगे हमें तीतर देखने को मिलता है, सेकंड नंबर पे ही आप देखोगे तो ट्रोन आ जाता है। और ट्रोन किसके साथ कॉम्पीट कर रहा है, सर्किल जैसी कंपनी के साथ, पम्प फर्म जैसी कंपनीज के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ट्रोन के लिए कि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है यहाँ पे ट्रोन। एंड डेट वाई ट्रोन मुझे लगता है काफ़ी बुलिश हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। एंड जब भी ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रैली आएगी, तो ट्रोन हमें नंबर 1 पे देखने को मिलने वाला है। नाउ ट्रोन का वैसे अगर हम बाइंग जोन देखते हैं, तो वो बाइंग जोन जो होता है 0.20 के आसपास हमें देखने को मिलता है, जो एक्चुअल बाइंग लेवल है इसका। एंड 0.16 के आसपास देखने को मिलता है, जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको बाइंग बताई भी थी। करंटली थोड़ा सा ओवर वैल्यू ट्रोन ज़रूर है, बट फिर भी अगर आपको थोड़ी रिस्की एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्या करो, फेवरेट रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है। सिंपल सा वेट करा थोड़ा रिट्रेसमेंट आने का, एंड यहाँ पे हमें एक लेवल मिल जाएगा विच इज़ 0.25। ठीक है। इस लेवल को एक बार अच्छे से मार्क कर लेना, 0.25 का ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जहाँ तक अगर प्राइस आता है तो एक अच्छा बाय बनेगा। डेट्स वाई यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर मैंने पहले से ही लगा रखा है, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एकदम से एक बड़ा जंप आने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे रहेंगी।
ठीक है। बाकी टोन कॉइन का अगला रेजिस्टेंस है $0.2966 का, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। चाहो तो एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर भी हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे टोन हो जाता है। दूसरे नंबर पे है ओंडो कॉइन। ओंडो की बहुत हाइप रही है 2024 के अंदर, 2025 की स्टार्टिंग में भी। डेट्स में मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऑल्ट सीजन आएगा तो ओंडो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें दिखने वाला है, एंड इसका कहीं ना कहीं ट्रेंड भी हमें आता हुआ दिख सकता है। डेट फाइव ओंडो के अंदर वैसे जो बाइंग लेवल है 0.70 एंड 0.54 के आसपास के इसके बाइंग जोन्स है। ये इसके बेसिकली हैवी रेजिस्टेंस एरिया है $1.2 और $1.1। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा रिस्क लेके बाइंग करनी है तो करंट प्राइस पे भी हम बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज ये एक असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा है जहां से ऊपर ब्रेकआउट करने के चांसेस की काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बट अगर आपको लो रिस्क वाली बाइंग करनी है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो $0.70 के आसपास। जहां तक अगर प्राइस आता है तो एक सडन रिकवरी या सडन जंप के चांसेस पूरे पूरे यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये था हमारा दूसरा कॉइन जिसका नाम था ओंडो। थर्ड नंबर पे आता है ईएनए कॉइन, जिसको रिसेंटली आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करी थी, एक तो उनकी कंपनी इसको लगातार बाय कर रही है। ठीक है, सेकंड चीज़, डोनाल्ड ट्रम्प ने जब अनाउंसमेंट करी थी तो उन्होंने ईएनए के बारे में काफ़ी बात करी। उनकी कंपनी जो वर्ल्ड लिबर्टी है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बात करी ईएनए के बारे में। इसके ईटीएफ आने के भी चांसेस बनते हैं। डेट्स वाई ईएनए को इस लिस्ट के अंदर मैंने रखा है। अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम है कि सप्लाई अभी आती रहती है सर्कुलेशन के अंदर, अदरवाइज प्रोजेक्ट अच्छा है। इसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है, मुझे लगता है स्पॉट के अंदर बाइंग अभी भी इसके अंदर बन सकती है। अंडर वैल्यू है, यहाँ से अच्छी रैली दिखा सकता है इजिली। $1 मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर भी अगर आपको थोड़ी सेव बाइंग करनी है तो $0.35 कैन बी अ गुड एरिया, जो एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है यहाँ पे ईने कॉइन के लिए। वरना अगर आपको और सेव बाइंग करनी है तो वेट कर सकते हो ब्रेकआउट का। अगर ट्रेंड लाइन को पिकआउट करता है तो इसके अंदर एक अच्छी बाइंग बनेगी। तो ये होगा हमारे 3 कॉइन। अब बात करते हैं हमारे चौथे कॉइन के बारे में जो लो मार्केट कैप वाला प्रोजेक्ट है एंड हाई पोजीशन रखता है। प्रोजेक्ट का नाम है कोवलेंट एक्स टोकन। CXT नाम से आपको मिल जाता है, MEXC पे मिल जाएगा आपको, KuCoin वगैरह पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी चीज़ क्या है कि टोटल सप्लाई जो है उसमें से ज़्यादातर जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है, जो उसका पॉजिटिव पॉइंट है। कम्युनिटी के जो सेंटीमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। 90%, 92% इवन आप देखोगे बुलिश सेंटीमेंट है, जो अगेन एक और पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए बन जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इथेरियम चेन के ऊपर ही बना है एंड इथेरियम का आपको पता है सीजन आना है, तो उस समय भी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस रहेंगे। उससे भी बढ़िया चीज़ क्या है कि AI एजेंट्स का ही प्रोजेक्ट है ना। आप लोग जानते हो कि AI एजेंट्स या AI की कितनी ज़्यादा हाइप चल रही है मार्केट में। कभी ना कभी जैसे ही ऑल्ट सीजन आएगा हाइप वाइज आता है, कभी AI का सीजन आ रहा है, कभी मेटावर्स का, कभी NFT का। उस हिसाब से AI का सीजन आना ही है। AI कॉइन्स वहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, उसका एक ट्रेंड आना ही है AI एजेंट्स का या AI कॉइन्स का। वहाँ पे हमें कोवलेंट यानी कि CXT कॉइन अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। डेट्स वाई इस लिस्ट के अंदर मैंने इसको रखा है। एक और रीज़न है इस लिस्ट के अंदर CXT कॉइन को रखने का, जो कि इसका स्टेकिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आप देख सकते हो स्टेकिंग के जो अमाउंट है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है CXT कॉइन के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग स्टेक करेंगे उतना ज़्यादा कॉइन को स्टेबिलिटी मिलेगी एंड उतना ज़्यादा प्राइस हमें पम्प करता हुआ दिखेगा इस कॉइन का। मार्केट कैप अभी $100 मिलियन भी नहीं है। आप सोचो अगर यहाँ से सिर्फ $1 बिलियन भी ये मार्केट कैप अचीव कर लेता है, 1 बिलियन छोड़ो, अगर आप $100 मिलियन भी मार्केट कैप ये अचीव कर लेता है तो दुगने से ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें दे देगा आराम से। एंड $100 मिलियन मार्केट कैप अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है CXT कॉइन के लिए, पहले भी ये कर चुका है। इसका अगर मैं ऑल टाइम हाई देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये $0.17 के आसपास जा चुका है। अभी आपको 0.035 के आसपास मिल रहा है, यानी कि एक जीरो इसके अंदर से हट सकता है। तो उसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख लेना आज से ही, ठीक है। एंड जब भी ये ब्रेकआउट करता है, स्पेशली इस लेवल को ब्रेकआउट करता है विच इज़ 0.04057, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री का मौका इसके अंदर बन सकता है, बिकॉज यहाँ से एक कंटिन्यू रैली ये पकड़ सकता है। बाकी इसका जो बाइंग रेंज है वो 0.02613 के आसपास हमें देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो टेक्निकली। अभी फिलहाल एक रेंज मूवमेंट ये कर रहा है, जिसके हिसाब से अगर ये ऊपर साइड ब्रेकआउट करेगा तो इसके अंदर अच्छी रैली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा फोर्थ कॉइन। अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट कॉइन के बारे में, जो कि है इथेरियम। इथेरियम एंड इथफाई, दो कॉइन्स को मैंने फिफ्थ नंबर पर रखा है। आप चूज कर सकते हो दोनों में आपको जो बेटर लगे, बिकॉज दोनों का ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। मेरा जो पिक रहेगा वो इथफाई रहेगा, जिसके बारे में मैं लास्ट कुछ दिनों से आपको लगातार बता रहा हूँ कि बुलिश दिख रहा है। डेली चार्ट के अंदर 3 बार टेस्ट कर चुका है सेम रेजिस्टेंस को। हायर चांसेस है कि इस बार एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है एंड इथफाई अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें देख सकता है। दैट्स वाई इस लिस्ट के अंदर मैंने इसको रखा है। बाकी इथेरियम को काफी ज्यादा ये कॉपी करता है, तो इथेरियम भी अभी एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। तो उम्मीद ये रहेगी कि पहले इथेरियम ब्रेकआउट करे, उसके बाद इथफाई के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। बाकी अगर आपको सेफ बाइंग करनी है इथेरियम या इथफाई में, तो इसके एक्चुअल बाइंग लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। $2 के आसपास जो है इथेरियम का एक्चुअल बाइंग लेवल है, एंड इथफाई की अगर मैं बात करता हूँ तो $1.17 के आसपास हमें इथफाई का एक्चुअल बाइंग लेवल देखने को यहाँ पे मिलता है, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको मार्क करा था, वहाँ से ऑलरेडी
ये आप देख सकते हो जंप आ चुका है। तो आज की वीडियो में ऑल ओवर ये 5 कॉइन्स मुझे आपको बताने थे, एक बिटकॉइन का अपडेट देना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल कवर करने वाला हूँ जो भी आप कमेंट्स के अंदर पूछोगे।